एक लड़की थी, वो भी इकलौती लड़की थी, नमाज भी पढ़ती थी, कुरान भी पढ़ती थी, मगर थोड़ी मूचड़ी थी, मां का कहना नहीं मानती थी। जुमे का दिन था, 16वां सिपारा पढ़ रही, कुछ हो गया कुछ रह गया। उसकी सहेली आई, आकर के कहने लगी चल टीवी चल रही है, बहुत अच्छी फिल्म या जो भी चलता है उसकी जबान, ऐसे से चल के देख लेते हैं। बोली मैं नहीं जा सकती, कुरान पढ़ रही हूँ। उसने समझाया, उसको समझाया क्या बिगाड़ा, कहा देख कुरान तो तेरे घर में रहेगा, कहीं जा थोड़ी रहा, बाद में पढ़ ली, अगर टीवी में वो गाने फाने जो भी तो निकल गए तो क्या सुनेगी। समझ में आ गया, वो भी चल दी कुरान बंद करके। अल्लाह नाराज हो गया। माँ ने कहा बेटी देख मान जा, माँ ने कहा बेटी मत जा, ये तेरी सहेली नहीं है, चुड़ैल है, शैतान है, सहेली की शक्ल में। कहा माँ मुझे कह ले मगर मेरी सहेली को मत कहना। वो भी बोली तेरी माँ है जो सुन रही हूं, वरना मेरी माँ होती तो मुंह तोड़ दिया होता मैंने अब तक। ये हमारे घर का कल्चर है, माहौल है। माँ रोती रह गई, बच्ची चली गई, टीवी जो देखना था देख लिया, आई, अल्लाह गजब में नाराज हो गया। उसने सोचा तख्त पे कुरान रखा हुआ ही था रेल पे, उसने सोचा ला पूरा कर लूं, हाथ लगाने वाली थी, अल्लाह ने कहा अब नहीं हाथ लगाने दूंगा, तूने माँ का कहना नहीं माना, मेरे कलाम को छोड़ा, अलग जगह गई। अल्लाह का अजाब शुरू कहां से, रहल के नीचे से ही अल्लाह ने छिपकली पैदा कर दी, वो भी खूंखार छिपकली, और जैसे ही पैदा की वो तड़पी पेशानी पे लग गई, पेशानी पे चिपट गई। अब तो लड़की चीखने लगी माँ मुझे बचा लो, माँ बचा लो। माँ का दिल फिर भी नरम होता है, जल्दी बेचारी चिमटा लेके दौड़ी, छिपकली होती छोड़ा दे दी। अल्लाह का अजाब था, जब तक चिमटा लेके पहुंची पूरे जिस्म पर छिपकली छिपकली लपक रही है, खा जाएंगे। अब तो लड़की को डस रही है, काट रही है, लड़की तड़प रही है, जहर के मारे उसका जिस्म नीला ऊदा पीला हो गया, जिस्म फूल गया। उसने काटा, लड़की मर गई, और जैसे ही लड़की मरी सब रो रहे। अब तो पूरे तख्त पे छिपकली कैसे गुसल दे, कैसे नहलाए, कैसे कफन। इमाम साहब को बुलाया गया, इमाम नेक आदमी, पूछा क्या बात है, कहो अल्लाह नाराज हो गया, अजाब है ये, दुआ कर रहे हैं मौला बचा ले अजाब से। इतने में कहीं से कहीं गानों की टीवी की आवाज, जैसे ही टीवी की आवाज आई छिपकली गायब। लोगों ने देखा रे, लेकिन जब आवाज खत्म हो गई उधर को, छिपकली फिर मौजूद। लोगों ने कहा अब नहलाने और कफन पहनाने का तरीका यही है, टीवी चला दो। मुसलमान की बच्ची के जनाजे पे कुरान पढ़ा जाता, कलमा कलाम पढ़ा जाता, गाने चल रहे, टीवी चल रही है। यही वजह है आज छोटे छोटे बड़े बड़े बच्चे बच्चियां सब एयरफोन लगा लिया, माँ का पता नहीं जिंदा है मरी है, बाप का पता नहीं पानी चाहिए खाना चाहिए, बहन भाई का पता नहीं, बैरे हो चुके बैरे, वही ठुम ठुम छम छम वही कानों में चल रहा है। और वही जब मेरी बहनें बड़ी होती है, शादी होती है, बच्चों की उम्मीद हो जाती है, अब दिन में वो देख रही है वही मोबाइल में, रात को ख्वाब में वही चुड़ैले देख रही है। अब भागी फिर रही है, गज़ाब भूत है जिन्न कुछ भी नहीं है, ये हटा दो, कुरान दे दो हाथ में, आधे भूत तो ऐसे खत्म हो जाएंगे। ये खुद बना लिया हमने खुद। अब सुनो, टीवी चल रही है, कफन दे दिया, टीवी हटाई, फिर छिपकली मौजूद। मुख्तसर टीवी के साथ जनाजा, लोग थू थू कर रहे हैं। मुसलमानों के यहाँ तो कलमा कलाम होता, आज गानों के साथ। अरे मुसलमान की बच्ची, तौबा करना अल्लाह से, पता नहीं कब अजाब नाजिल हो जाए, किस पे अजाब नाजिल हो। मैं भी तौबा करता हूं, तुम भी तौबा करें, अल्लाह हिफाजत फरमाना। हम सब तौबा करते हैं। अब सुनो, कब्रिस्तान में ले गए, टीवी हटाई, फिर छिपकली, टीवी के साथ दफना दिया। 40-50 कदम आए, टीवी आवाज हुआ, धमाका हुआ, फटी, बाहर गिरी, कब्र फिर बंद। सब लोग डर गए, दहशत। शाम को आके सोए तो माँ को ख्वाब आ गया, बेटी आ गए ख्वाब, माँ मैं जिंदा हूं, मरी नहीं हूं, मुझे निकाल लो। माँ मेरी कब्र में
मेरी कब्र में सांप और बिच्छू है, मुझे निकाल लो माँ। माँ तड़प गई। माँ ने शौहर को बताया पसीने पसीने, कहा तेरी अकेली बेटी थी, ख्याल ख्वाब में बदल गया। ऐसा कुछ नहीं है, पूरे गांव ने देखा, मर गई थी वो, मैंने खुद देखा, सांसें नहीं थी। आ मेरे पास लेटा। वो लेटी तो बाप के ख्वाब में आ गई। बाप मैं जिंदा हूं, मेरी कब्र में सांप और बिच्छू है। बाप मुझे खाना खिलाते थे, आज ये सांप बिच्छू जीने चैन से रहने नहीं देते। बाप मुझे बचा लो। बाप को भी ख्वाब में आंख खुली, पसीने पसीने। इमाम साहब को भी ख्वाब, हाजी साहब, नमाजी साहब, अच्छे लोगों को 7 दिन हो गए नींद हराम। फैसला हुआ चलो कब्र खोल के देखते हैं। हिम्मत किसकी है? सारे लोग पहुंचे। 4 आदमियों का इमाम साहब ने इंतखाब किया, खोलो कब्र। जब खोली, अल्लाह, तो कब्र के अंदर वो लड़की जिंदा तो थी, मगर सांप और बिच्छुओं का बिस्तर था। ऐसा एक सांप जो 4 मुंह वाला था, 2 मुंह ऊपर 2 मुंह नीचे, कमर से गर्दन से लपेटा लगा के कमर और पांवों पे, एक मुंह से ये तलवा और दूसरे मुंह से ये तलवा यहां पर, और ऊपर वाले मुंह से जबान की जड़, नाक के नथने दोनों से पकड़ा हुआ था। और लड़की ऐसे तड़प रही थी जैसे बिजली का करंट लगता, चेहरा काला हो चुका था। अल्लाह, कुछ लोग चीखे निकल गए, बेहोश होकर गिर गए। लेकिन यही इमाम जिसकी लोग बुराई करते, अल्लाह, इसे आका याद आ गया। नबी ने फरमाया अगर कहीं तूफान आए तो अजान पढ़ो, घर में बलाएं हो तो अजान पढ़ो, जिन्नात हो अजान पढ़ो, अजाब नाजिल हो अजान पढ़ो, परेशानी हो अजान पढ़ो। नबी के फरमान के मुताबिक इस इमाम ने आंखों को बंद किया, कानों में उंगली लगा करके पूरी ताकत से जब अजान पड़ी है, ला इलाहा इल्लल्लाह पे जब पूरी अजान पढ़ के आया है और आंख खोल के देखा तो कब्र का अजाब खत्म हो। आखिरी जुमला सुनो, वो लड़की थी किस हाल में थी तो जिंदा। आज के बाद तौबा कर लेना, कभी माँ बाप का कहना मत टालना। वो लड़की थी तो जिंदा, मगर यहां से नीचे को उसके औरत का जिस्म था और यहां से ऊपर को खिंजीर का मुंह हो गया था, जो भंगियों के पास जानवर होता है। अल्लाह, अल्लाह हमें आपको अपनी अमान में रखे। प्यारे, ये बयान मैंने किया है इसलिए मैं यहाँ बहुत मर्तबा आया हूँ। आप मुझे जानते, मैं आपको जानता हूँ। आज के बाद अपने आप को संभाल के चलना, आपस में मेल मोहब्बत प्यार